हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th एंड चैप्टर 3 लेके आए हूँ। चैप्टर फर्स्ट प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 आपको पढ़ने से पहले ये हमारी बुक और हमारा चैप्टर है 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहले हम बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, तभी आपके लिए नोट्स समझ में आएंगे। पृथ्वी का वर्तमान धरातल व स्थलीकृत लगातार होने वाले वहीजन व अंतर्जात प्रक्रियाओं का परिमाण है। भूगर्भ की जानकारी के साधन पृथ्वी की त्रिज्या 63 से 70 किलोमीटर है। प्रत्येक स्रोत चट्टान व खनन। 2 वैश्विक परियोजनाएं डीप ओशियन ड्राइलिंग प्रोजेक्ट या इंटीग्रेटेड ओशन ड्राइलिंग प्रोजेक्ट। सबसे गहरा ड्राई आर्कटिक महासागर में कैल क्षेत्र है। 12 किलोमीटर ज्वालामुखी उत्पन्न होती हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत गहराई के साथ तापमान व दबाव तथा घनत्व में वृद्धि। खनन से जानकारी। उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय तथा क्षेत्र में भूकंपीय क्रियाएं। मतलब यहाँ उल्काएं देखने को, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। गुरुत्वाकर्षण से जो भूकंपीय क्रिया होती है वो मिलती है प्रत्येक स्रोत में। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। मतलब ये भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय विषगति। पदार्थ की घनत्व व द्रव्यमान में अंतर के कारण अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अलग अलग होती है। भूकंप। पृथ्वी का कंपन ऊर्जा के निकलने से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग। पी तरंग हमारी ऊपर पहुंचने का समय, ये आयाम हमने इनको एक डायग्राम बना के शो किया है। पी तरंग, एस तरंग एवं धरातलीय तरंग कौन कौन सी होती हैं। पृथ्वी पर भूकंपीय कंपन क्यों होता है। भ्रंश, दरारों के किनारे ऊर्जा का निकालना तथा चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती हैं एवं ऊर्जा तरंग सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। भूकंप उद्गम केंद्र फोकस, जहाँ से ऊर्जा निकलती है। अपकेंद्र, अधिकेंद्र। धरातल का वह क्षेत्र जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री अंश पर होता है। मतलब जो अधिकेंद्र होता है उसके ठीक 90 डिग्री अंश कोण पे होता है। भूकंपीय दर्द, अर्थक्वेक वेव्स। भूकंपीय तरंग। सभी प्राकृतिक भूकंपीय स्थल मंडल लिथोस्फीयर में आते हैं, जो 20 किलोमीटर तक होते हैं। भूकंपीय तरंग। भूगर्भिक तरंग, पी तरंग एवं एस तरंग और धरातलीय तरंग सबसे विनाशकारी। मतलब ये धरातलीय तरंग होती हैं बहुत घातक होती हैं, और पी एस तरंगें ये भूगर्भिक तरंग होती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंग का वेग अधिक होता है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। पी तरंग, प्राथमिक तरंग, तीव्र गति। धरातल पर सर्वप्रथम पी तरंग की जो प्रथम तरंगें होती हैं वो ध्वनि तरंग जैसी गैस, तरल, ठोस तीनों से गुजर सकती है। पी तरंग से कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। हमारी जो पी तरंग की जो प्राथमिक तरंगें होती हैं ध्वनि जैसी होती हैं, गैस, तरल जैसी, और पी तरंग कंपन दिशा में समांतर होती हैं। एस तरंगें। द्वितीय तरंग केवल ठोस से गुजरती हैं। जो एस तरंग होती है द्वितीय तरंग वो ठोस से ही गुजरती हैं। परावर्तन से तरंग प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि अपवर्तन से कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप की माप। रिएक्टर स्केल एवं मेराकेली स्केल। भूकंपीय ऊर्जा का मापन रिएक्टर स्केल से मापते हैं। भूकंपीय तीव्रता की मापन स्केल 0.10 होती है और मेराकेली स्केल
आघातक की तीव्रता व गहनता का मापन प्रत्यक्ष ध्वनि द्वारा निर्धारित स्केल 1 से 2 मापी जाती है। भूकंप के प्रभाव, भूमि का हिलना, धरातलीय विस्थापन, धरातलीय विसंगति, उफान, तटबंध हटना, बाढ़ आना आदि ये हमारे भूकंप के कारण होता है। भूस्खलन, मृदा एक जगह से दूसरी जगह आना, आग लगना, मृदा द्रवण, इमारतें टूटना, धरातल एक तरफ झुकना एवं हिमालय सुनामी आदि ये आना ये हमारे भूकंप के प्रभाव से होता है। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, भूपर्पट्टी, क्रस्ट, मेटल और कोर। भूपर्पट्टी सबसे भारी भाग ठोस महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई से कम है। जो भूपर्पट्टी की मोटाई है वो कम है महासागरों से। महासागर 5 किलोमीटर, महाद्वीपीय 30 किलोमीटर दूर है और पर्वतीय श्रृंखलाओं के नीचे मोटाई सर्वाधिक है। एग्जाम्पल श्रृंखला हिमालय 70 किलोमीटर। मेटल, पर्पट्टी के नीचे का भाग 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर गहरा है। मेटल का ऊपरी भाग ध्रुवलतम मंडल, इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। ज्वालामुखी, उदागर व लोव का विस्तार, भूपर्पट्टी व मेटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 20 किलोमीटर होती है। कोर 29 किलोमीटर से आगे निकिल व फेरेनियम जैसी भारी धातुओं से बनी होती है। कोर ये हमारी भूपर्पट्टी की स्ट्रक्चर होता है, उसके ये 3 परपट्टियाँ होती हैं। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानें पदार्थ लावा पृथ्वी की धरातल तक पहुँचती हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी व गैस लावा प्रवाह, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन ये हमारी ज्वालामुखी से कैसे निकलती हैं, जो पदार्थ होते हैं वहाँ से निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, शील, ज्वालामुखी बोशाल तरल लावा के छड़ ठंडे होने से होती है। ढाल कम तीव्रता तथा कम विस्फोट होते हैं, मतलब ढाल कम होती है तो विस्फोट भी कम होते हैं। बोशाल प्रवाह को छोड़कर सबसे विशाल उदाहरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी से होता है। मिश्रित ज्वालामुखी, कंपैसिविटी, वोस्केनोस, लावा अधिक ठंडा, गाढ़ा, चिपचिपा जैसा बोशाल्ट अधिक होता है। ज्वालामुखी कुछ सर्वाधिक विस्फोटक, विस्फोट से कथन निर्माण जो ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं, मतलब विस्फोट से जो गाद निकलता है उसे ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। विशाल प्रवाह क्षेत्र, तरल लावा का क्षैतिज विस्तार, एग्जाम्पल भारत का दक्कन ट्रैप, मध्य महासागर, कटक ज्वालामुखी उदागर महासागर में है। ज्वालामुखी स्थलीकृत, वेंथोलिया, मेग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी में गहराई पर गुंबद के आकार का जमाव हो जाता है। ग्रेनाइट के बने पिंड अन्य छद्म प्रक्रिया से धरातल पर प्रकट होते हैं और ग्रेनाइट के बने पिंड लोकलियो गुंबद नुमा विशाल अर्धवर्धी चट्टान तल समय व पाइप कपी नली से जुड़े हुए थे, मतलब ये पाइप द्वारा नली से जुड़े हुए थे। कर्नाटक के ग्रेनाइट पठार से इसका एक एग्जाम्पल है। अन्य स्थलीकृत लोपलिथ, पैकोलिया, सिल डाइका। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो नोट्स कैसे लगे। मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।